सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद, वाई वी आर हियर। ठीक है, तो वो सब क्लियर है कि हम यहाँ किस लिए आए, क्योंकि हमें स्टार्टअप के बारे में जानना है। स्टार्टअप होता क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, वो सभी चीज़ें। और मैं एमबीएम से हूँ। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज आप सभी ने सुना होगा, रातानाडा में है। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं की है, मैंने फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर लिया था। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे लिए बिजनेस फील्ड काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहला होता है कि स्टार्टअप होता क्या है। ठीक है, या आइडिया क्या होता है, या स्टार्टअप करें किस पे। उससे पहले मैं एक और चीज बताऊं कि जैसे बिजनेस भी होता है, लोग बिजनेस को भी स्टार्टअप समझते हैं। देखो, स्टार्टअप और बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में काफी रात दिन का फर्क है। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस वो कि हमें कुछ भी नया करना नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं होती, हमने कुछ चीजें की, उसका रोड मैप पहले से बना हुआ है और वो एग्जीक्यूट होगी और हमें प्रॉफिट देगी। ठीक है, कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती, कुछ भी नया इनोवेशन नहीं होता, कुछ भी बिग लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मान लो कि किसी ने शोरूम ओपन किया है, ठीक है, बिजनेस है, 1 CR 2 CR लगा के वो मंथली अर्निंग कर रहा है, लेकिन वो स्टार्टअप नहीं हुआ। वहीं एक पेटीएम है, वो स्टार्टअप है क्योंकि उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को ही चेंज कर दिया है। इससे पहले हमारे पेमेंट लेने का जो तरीका था वो फिजिकल था, लेकिन वो इस आइडिया के साथ आए कि उन्होंने कंप्लीटली मार्केट को चेंज किया और नई टेक्नोलॉजी हम सब ने अडेप्ट की। अब सबके माइंड में ये आता है कि यार आइडिया लाए कहाँ से, या क्या सोचे, किस प्रॉब्लम पे काम करे। तो 2019 में मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया था, सेक टू हैंड करके, जिसमें हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमने बनाया था, जिसमें हम यूज्ड व्हीकल में डील करते थे। सो उससे पहले मैं भी ट्रेडिशनल बिजनेस ही करता था, जॉब भी करता था, सब चीजें करता था। और एक दिन मेरे फ्रेंड ने बोला कि अगर अपन अपनी स्किल यूज करके अर्निंग करेंगे तो हमें 40 साल तक अर्निंग करनी है। ठीक है, और मेरा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था कि मुझे है ना आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पैसों से भी ज्यादा। सो हम 1 वीक तक बैठे रहे कि यार क्या प्रॉब्लम पे काम करें, किस प्रॉब्लम पे काम करें, या क्या स्टार्टअप करें, सबसे बड़ी चीज। कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है। ठीक है, सजेशन भी लिए कि ये स्टार्ट कर सकते हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं, ये आइडिया ले लेते हैं, पर थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करते हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं मिलता हमें। सो हमने आइडिया के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया कि हम 4-5 दिन तक बैठे रहे कि हम स्टार्टअप आइडिया क्या लाएंगे। उसी टाइम है ना, कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हमारे फैमिली के अंदर कि आप सबने OLX का नाम सुना होगा। ठीक है, जिसपे यूज प्रोडक्ट डील होते हैं। तो मेरे फैमिली मेंबर ने वहां पे कोई प्रोडक्ट देखा और उसको परचेज करने का सोचा। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट भी ट्रांसफर हो गया, सब कुछ चीजें हो गई। और उसके बाद मुझे पता चला कि वो फ्रॉड था। आप सभी ने सुना होगा कि OLX पे भी काफी सारे फ्रॉड होते हैं, प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण काफी सारी चीजें ये हो जाती है। तो उसी टाइम हमने FIR की, हम पुलिस स्टेशन गए, तो वहां पता चला कि जोधपुर के अंदर नियरली के 300 to 400 केसेस थे, जो लोग इस फ्रॉड में फंस जाते थे और अपने 2,000-3,000 रुपए सब गवा देते थे। तो हमने सोचा और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म देखते हैं कि यूज प्रोडक्ट कहाँ सेल होते हैं, बाय होते हैं। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म OLX ही था, उसके कंपटीशन में कोई नहीं था। और हमने और रिसर्च की तो पता चला उस पर कोई भी प्रोडक्ट की ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ नहीं है। थोड़े ही दिन बाद न्यूज आई कि अरविंद केजरीवाल की जो बेटी थी, उनके साथ भी फ्रॉड हो गया। ठीक है, उन्होंने कुछ अपना टैब सेल करने के लिए रखा और ऑनलाइन पैसे वगैरह दे दिए, ऐसा कुछ हो गया। तो फिर हमने सोचा क्यों ना इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो वहां से हमें आइडिया मिला। बेसिकली आपको अगर कोई भी स्टार्टअप करना है ना, तो 3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि या तो आप कोई नया इनोवेशन करो। ठीक है, ऐसा कुछ जो अभी मार्केट में हुआ ही नहीं है, एकदम न्यू हो। या फिर कुछ ऐसा करो कि आप कोई मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो वो एक आइडिया हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व भी ऐसा कि आप टेक्नोलॉजी की हेल्प करके करो। ठीक है, ताकि उसको बड़े स्केल लेवल पे किया जा सके। और तीसरा ये है कि मार्केट में काफी सारे आइडियाज अवेलेबल हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। तो उनको आप और अच्छे तरीके से कैसे ला सकते हैं, उस पर आप स्टार्टअप कर सकते हो। तो मेनली मुझे ये लगता है कि ये 3 पॉइंट होते हैं। पहला, इनोवेशन करो कोई न्यू।
या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, या मार्केट में ऑलरेडी कोई चीज़ चल रही है, उसको आप बेहतर कैसे कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने अपना आइडिया सोचा, जो हमने निकाला कि हम ह्यूज प्रोडक्ट पे वर्क करेंगे। सो मैंने इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दी थी, तो मुझे टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं था। कैसे वेबसाइट बनाते हैं, कैसे डोमेन लेते हैं एंड ऑल, सब कुछ ज़ीरो था। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मुझे कुछ नहीं पता है, पर मुझे अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो मैंने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक मार्केट रिसर्च। हमें अगर कुछ भी चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करनी है ना, तो ऐसे नहीं कि आइडिया आया और एक्साइटेड होके कूद गए कि चलो यहाँ इतने पैसे लगाने हैं, यहाँ इतने पैसे लगाने हैं, ये वेबसाइट बन जाएगी, ये फलाना हो जाएगा और हमारा बिज़नेस बन जाएगा। नहीं, आपको बहुत ही माइक्रो लेवल पे सोचने की ज़रूरत है। देखो होता क्या है ना कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिज़नेसमैन होते हैं, वो बोलते हैं कि बड़ा सोचो, बड़ा और बड़ा सोचो, विज़नरी बनो। पर मुझे ये लगता है कि ना, बड़ा सोचना ज़रूरी है, पर बारीकी से सोचना बहुत ज़रूरी है। हम क्या बड़ी बड़ी मूवी बना लेते हैं कि यार हाँ, मेरी कंपनी इतने बिलियन डॉलर की होगी, ठीक है, मेरा स्टार्टअप इतना बड़ा होगा। लेकिन इसमें जो छोटी-छोटी चीज़ें हमें जो ध्यान रखनी होती है ना, उनको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। और वो बाद में जाके अपने लिए बहुत बड़ा इश्यू बनता है, और उसे उस टाइम पे सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। सो हमने सेक्टर टू एंड पे बहुत ही बारीकी से काम करना स्टार्ट किया। माइक्रो लेवल पे ये कि हमें प्रोडक्ट भी ऑथेंटिक लाने हैं, ठीक है? किसी के साथ फ्रॉड भी नहीं होने देना है, सारा काम वेबसाइट के थ्रू करवाना है। तो इसके लिए हमें सबसे अच्छा ऑप्शन लगा, वो लगा कि हम जोधपुर के डीलर्स के थ्रू जाते हैं। जो रेपुटेड डीलर्स हैं, जो यूज्ड प्रोडक्ट में डील करते हैं, हम उनको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देंगे, जिस पे वो अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर पाएँगे, और वहाँ से जितने भी कस्टमर हैं, वो अपने प्रोडक्ट खरीद पाएँगे, जिससे उनको ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलेंगे। सो अब प्रोडक्ट भी हमारे पास तैयार नहीं, ना एप्लीकेशन बनी हुई, ना वेबसाइट बनी हुई, ठीक है? सो हमें आइडिया वैलिडेट करना था कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है? माइंड में आ गया, हमने मार्केट रिसर्च भी कर दी। अब प्रोडक्ट बना दे, वेबसाइट बना दे, एप्लीकेशन बना दे, अगर नहीं चला तो टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा। तो हमने सोचा कि एक नॉर्मली हमने गूगल फॉर्म बनाया, हमने कुछ पेपर्स बनाए कि मार्केट में हम जो लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। सो जोधपुर में यूज्ड कार डीलर थे, बाइक बाइक कार डीलर थे, कुछ यूज्ड फ़ोन डीलर थे। उनसे हमने डेटा लेना स्टार्ट किया कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं, ठीक है? आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं? आप ओएलएक्स यूज़ करते हैं या नहीं करते अपना प्रोडक्ट सेल ऑन करने के लिए? तो सबके आंसर थे कि हाँ, हम ओएलएक्स यूज़ करते थे, लेकिन अब हमने बंद कर दिया है, क्योंकि कोई दूसरे लोग उनके फ़ोटोज़ यूज़ करते थे और फ्रॉड्स काफ़ी होते थे। तो फिर हमने अपना हमारा आइडिया शेयर किया कि हम आपके लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना सकते हैं, जिसमें हम ये गारंटी लेते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो रियल होंगे, ऑथेंटिकेशन होंगे, कोई भी पर्सन बिना वेरिफिकेशन अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएगा। तो लगभग 2 वीक्स हो गए, हमें कोई भी सीरियस लेने को तैयार नहीं, ठीक है? कि उनके लिए ठीक है कि कल आना, परसों आना। अब हम आइडिया वैलिडेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें और डेटा चाहिए होता है। तो हम 3-3 घंटे शॉप्स में बैठे रहते थे कि यार अब वो फ्री होंगे तो हम डेटा लेंगे, अब फ्री होंगे तो डेटा लेंगे। और फाइनली हमने जोधपुर का काफ़ी अच्छा डेटा लिया, जहाँ से हमारा आइडिया वैलिडेट हो गया कि जोधपुर के जितने भी डीलर्स हैं, वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए रेडी है, तो हमारे ये प्रोडक्ट चल सकता है, ठीक है? तो बाद में हम पीओसी की तरफ आए, जिसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये बिज़नेस के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। अब मान लो वर्बली हमने सारी चीज़ें, सारा डेटा तो लिख लिया, ठीक है? और जब हम उसको बनाने जाते हैं, तो हमें कुछ एनालिटिक्स चाहिए होते हैं, जिससे हम ऑथेंटिकेट भी कर पाएँ कि हाँ, लोग तो यूज़ करना चाहते हैं, यूज़र भी यूज़ करना चाहते हैं, तो कंप्लीटली पीओसी बनती है। तो इसमें हम कंप्लीटली ये देखते हैं कि स्मॉल लेवल पे कैसे वर्क करेगा। कल को मान लेते हैं कि जोधपुर में हमने सर्विस दे दी, जयपुर में अगर हमारे पास डीलर्स आते हैं, तो हम उसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे। मान लो उदयपुर में चीज़ें स्टार्ट होगी, तो उसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे। पूरे राजस्थान लेवल पे हमें चीज़ें बनानी है, तो उसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो हमने पूरा कंप्लीटली प्लान बनाया उसके लिए, ठीक है। सो काफ़ी एडवेंचरस जर्नी रही थी हमारी, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत आए थे। ऐसे चैलेंजेस की अगर मैं बताऊँगा, तो तुम्हें लगेगा कि यार स्टार्टअप के अंदर ये चीज़ें भी होती है कि मान लो कि आज हम किसी डीलर के पास गए, उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपके साथ इंक्यूबेट होने के लिए तैयार हूँ।
नेक्स्ट डे होता है कि नहीं, मैं आपके साथ इंक्यूबेट नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था। सो सारी सब कुछ चीजें तैयार हो गई, प्लान बन गए, सब कुछ चीजें हो गई, एग्जीक्यूट कर लिया हमने सारी चीजें। अब सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो होती है अपने स्टार्टअप के लिए टीम। अगर राइट टीम नहीं होगी ना आपके पास, तो आपका सारा टाइम वेस्ट होगा। वेस्ट इन द सेंस कि अब मेरे पास आइडिया है, ठीक है, होता क्या है ना कि हम नॉर्मली अपना आइडिया हमारे दोस्तों को बताते हैं, जो हमारे खास दोस्त होते हैं, ठीक है, घूमने वाले, साथ रहने वाले, ठीक है, हंसी मजाक करने वाले। तो उनको बोलते हैं कि यार मुझे ये आइडिया आया है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करना है मुझे। तो सबसे पहले तुम पे हंसेंगे, ठीक है। अब तुम्हें टीम भी बनानी है वहां पे, और टीम मेंबर्स भी चाहिए, ऐसे टीम मेंबर्स जो आपको स्टार्टअप में हर जगह हेल्प करें। तो मैंने भी अपना स्टार्टअप अपने दोस्तों को शेयर किया कि भाई ये आइडिया आया है, तो कौन कौन साथ दे सकता है या हेल्प कर सकता है, और मेरे पास ये पोजीशन है, वहाँ पे मुझे ये लोग चाहिए। सो ब्लैंक था मैं, एक भी टीम मेंबर नहीं था मेरे साथ। और बाय गॉड ग्रेस मेरे पास एक फ्रेंड था जिसने बोला कि तो कर रहा है ना, तो मैं चलो स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे साथ एक मेरे को फाउंडर एड ऑन हुई प्रिंस, तो वो भी बिजनेस फील्ड में ही थे, उनको भी स्टार्टअप में आना था, तो हमने आइडिया को स्टार्ट किया। और प्रोफेशनल जितने भी नेटवर्क्स होते हैं ना, वो आपको यूज करने पड़ेंगे स्टार्टअप्स के लिए, जैसे लिंक्डइन हो गया, ठीक है, हायरेक्ट हो गया, ठीक है, एंजल वन हो गया। इसमें क्या होता है ना कि जो एंथुजियास्ट लेवल के जो लोग होते हैं, जो स्टार्टअप में वर्क करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अलग अलग सिटीज में बैठे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको जोधपुर में ही आपके टीम मेंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर जयपुर में टीम टीम मेंबर्स मिल जाएंगे। हो सकता है आपको गुड़गांव भी जाना पड़े, आपको दिल्ली भी जाना पड़े, आपको चेन्नई भी जाना पड़े। सो हमने फिर, हमें क्या था सबसे बड़ा हमारा इशू था ना कि हमें टेक प्लेटफॉर्म बनाना था, एप्लीकेशन बनानी थी, वेबसाइट बनाना था, और इतना एडवांस लेवल का बनाना था कि हम OLX को कॉम्पीट कर पाए, ठीक है। सो हमने जोधपुर में टीम देखना स्टार्ट किया, हमने डेवलपमेंट के लिए टीम देखना स्टार्ट किया, लेकिन कोई भी लोग नहीं मिले, ठीक है। जैसे कि कुछ लैंग्वेजेस होती है, अगर आपने पढ़ी हो टेक के अंदर की, फ्लटर होती है, डार्ट होती है, HTML CSS वगैरह। तो हम चाहते थे कि हम हमारे ऐप को फ्लटर में बनाए। फ्लटर के पर्सन जोधपुर में अवेलेबल ही नहीं। सो सबसे बड़ा इशू, हमें लगभग एक वीक लग गया टीम बनाने के लिए, और हमने टीम बनाई गुड़गांव से। हमारे साथ 2 पर्सन इंक्यूबेट हुए, हर्ष और लोहित। सो दोनों गुड़गांव से ही थे, और मैंने अभी तक उनकी शक्ल नहीं देखी है, टू बी ऑनेस्ट। सारी मीट होती है वो ऑनलाइन होती है। गुड़गांव जाना भी हुआ, लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ, कभी वो घर जाते थे, कभी मैं इधर होता था। सो हमने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया वहीं से ही। और इतना फेथ और बिलीव और इतने डेडिकेशन लोग हमें मिले वहाँ पे। सो विद इन 2 मंथ्स के अंदर हमने प्रोडक्ट बनाया, लॉन्च किया, सब कुछ चीज़ें हो गई, टीम बन गई हमारी बहुत अच्छी। और उसके बाद प्रोडक्ट रेडी हमारे लिए मार्केट में एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फाइनली हमने प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया, और फेल हो गया, चला ही नहीं। मतलब कि इतने सारे बग्स आने लगे, डीलर्स जुड़े जुड़े हुए थे वो हट गए। मान लो कि एक मतलब 2-3 महीने की जो मेहनत थी ना, वो बिल्कुल वेस्ट, और पैसा भी वेस्ट। फिर हमने सोचा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो हमने वापस हमारी UI और UX को चेंज किया। होता क्या है ना कि यूजर क्या चाहता है वो भी हमें देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हम अपने मन से चीजें नहीं बना सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि हम वहां पर थोड़ा सा वीक रह गए थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें बहुत ही जल्दी वो पॉइंट समझ आ गया था कि हमें यूजर बिहेवियर को बहुत जानना जरूरी है। मान लो कि आप कहीं पे एप्लीकेशन यूज करते हैं, मान लो पेटीएम यूज करते हो, ठीक है, आपको कोई पेमेंट करना है, आप ये भी चाहते हो कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, मतलब कि विद इन 2 या 3 क्लिक में आप पेमेंट कर दो, तो ये यूजर फ्रेंडली हुआ। वहीं कुछ एप्लीकेशन ऐसे जो टाइम लेते हैं, मान लो कि 5 स्टेप ले लिए, 6 स्टेप ले लिए, पेमेंट ही नहीं हुआ, तो वहाँ यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। तो अलग प्लेटफॉर्म पे स्विच हो जाते हैं, यार ये एप्लीकेशन अच्छा नहीं है, मैं तो इससे पेमेंट करूँ। सो हमने फिर वापस उस पर वर्क किया, और विद इन 2 वीक्स के अंदर हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, और हमारा प्रोडक्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जोधपुर में हमने काफ़ी अच्छा वर्क किया, विद इन 6 मंथ हमने लगभग मार्केट कवर कर लिया। देन उसके बाद हमने कंप्लीट एग्जीक्यूट किया। जोधपुर में कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया हमारा, ठीक है, माइक्रो लेवल पे, डीलर्स लेवल पे,
कस्टमर लेवल पे। हाँ, एक चीज़ मैं छोड़ दी थी कि डीलर्स हमारे साथ इंक्यूबेट हो गए थे, जो अपने प्रोडक्ट सेल करते थे। अब एक प्रॉब्लम यहाँ थी कि कस्टमर भी अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते थे, ठीक है? तो हमने ओपन लिस्टिंग वहाँ नहीं थी कि आप भी ओएलएक्स की तरह फ़ोटो खींचो और अपने एप्लीकेशन पे डाल दो, तो वहाँ से लोग आपको कनेक्ट करेंगे। और हमने ये सारा काम भी डीलर के थ्रू किया कि आप फ़ोटो खींचो, हमारे एप्लीकेशन पे डालो, आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो हमारे वेरीफाइड डीलर के पास चले जाएँगे और वहाँ से आपको कॉल आएगा कि ये हम खरीदना चाहते हैं। तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे फ्रॉड होने की जो चांसेस थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी, ठीक है? तो हम इंडिया के पहले ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म थे जिसमें सारे प्रोडक्ट वेरिफिकेशन के बाद ही आते थे। एंड देन हमने अपने प्रोडक्ट को जयपुर लॉन्च किया और वहीं से हमें एंजल फंडिंग मिल गई थी। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि आइडिएशन स्टेज से होकर, मार्केट रिसर्च से होकर, आइडिया वैलिडेट करके, पीओसी स्टेज लेके, टीम बना के और एग्जीक्यूट करके, मार्केट से थोड़ा-सा ट्रैक्शन लाके, यूज़र लाके आपको फंड रेज़ करने होते हैं, ठीक है? क्योंकि बिना फंडिंग हम स्टार्टअप को चला नहीं पाएँगे, क्योंकि एज़ अ फाउंडर मैं डिज़ाइन भी करता था, मैं मार्केट रिसर्च भी करता था, ठीक है? मतलब जो छोटी-छोटी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें करता था। अब हम हमारे पास सिटीज़ बढ़ने लगी तो हमें फंडिंग की ज़रूरत थी और 90 इन्वेस्टर्स से रिजेक्ट होने के बाद हमें पहला एंजल फंड मिला था, ठीक है? सो वहाँ से फिर हमारी जर्नी बहुत अच्छी स्टार्ट हुई। हमने 1.5 साल में लगभग 10 सीआर प्लस के ट्रांज़ैक्शन सॉल्व किए और हम डीलर्स को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करवाना चाहते थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि हमें उस स्टार्टअप को पिवट करना पड़ा और अभी 7th मंथ को हमने इसको सेल कर दिया। तो ये कंप्लीट जर्नी थी स्टार्टअप की कि हम कैसे स्टार्ट करें, आइडिएशन स्टेज से लेके, ठीक है? उसके साथ मैंने अपने स्टार्टअप का एग्ज़ाम्पल दिया ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ की, मैंने क्या-क्या चीज़ें सीखी और मेन जो पॉइंट्स होते हैं इसको ध्यान में रखा। और सबसे ज़्यादा मैं ना स्टार्टअप पे एक चीज़ फ़ोकस करता हूँ, वो होती है ना मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? बहुत लोग इसमें ना कंजूसी करते हैं। कंजूसी इन द सेंस कि आपको अपनी स्टार्टअप की बारीकी से बारीकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप अपना आइडिया एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। अगर आप चीज़ें वो नहीं करेंगे, आप डेफ़िनेटली फ़ेल होंगे। आई गारंटीड आप फ़ेल होंगे। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए आप डोमेन कहाँ से बाय कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आपके प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय हो रहा है, ये सारी चीज़ें। सो उसके बाद आती है एंजल फंडिंग के बाद आती है स्केलिंग। जब भी फंड आ गया हमारे पास, हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया है, अब हमें मल्टीपल सिटीज़ के अंदर उसको डिप्लॉय करना है। तो फिर आपको और ग्राउंड लेवल पे, नीच लेवल पे अपनी टीम बनानी होती है कि भाई ये मार्केटिंग लोग होंगे, तो इतना बजट देखेंगे, ये डेवलपमेंट वाले लोग होंगे, ये इतना काम देखेंगे, ठीक है? और ये मैनेजमेंट वाले लोग होंगे, ये एचआर टीम होगी, फलाना-फलाना और वहाँ से स्केलिंग होती है, ठीक है? यहाँ पे आप और ज़्यादा यूज़र ग्रैब करते हैं। इसके बाद आप वापस नेक्स्ट फंडिंग रेज़ करते हैं और ऑपरेशन बढ़ाते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट फंडिंग रेज़ करते हैं, फिर आप ऑपरेशन बढ़ाते हैं। फिर आप नेक्स्ट फंडिंग और रेज़ करते हैं, फिर ऑपरेशन बढ़ाते हैं और उसके बाद आपका कंपनी का आईपीओ होता है। तो ये होती है एक स्टार्टअप की जर्नी। लगती बहुत सिंपल है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क माँगती है, ठीक है? पहले मुझे लगता था कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, ठीक है? और मैंने जैसे ही कॉलेज छोड़ा तो मुझे लगता है कि पढ़ाई बहुत आसान है, सच में। क्यों? क्योंकि देखो, होता क्या है ना कि पढ़ाई के अंदर आप इकलौते रिस्पॉन्सिबल होते हो अपनी चीज़ों को करने के लिए। लेकिन स्टार्टअप ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक फाउंडर हैं, आप एक की पर्सन है उस स्टार्टअप के, तो जितने भी लोग आपके साथ हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हो उन सब लोगों के लिए, उन सब की सक्सेस के लिए, उन सब की चैलेंजेस के लिए आपको खड़ा रहना पड़ता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो उससे पहले सबसे अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा, ताकि आप सब लोगों के बारे में सोच पाएँ, ठीक है? उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ और मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। फिर ये एक छोटा-सा सेशन था स्टार्टअप का आइडिएशन स्टेज से लेके स्केलिंग स्टेज तक।